नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों से। जौन शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता बनर्जी अब घिर गई हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का ये वार देखने को मिला है। ममता दीदी, भर्ती घोटाले में जेल जाए, हमारी सरकार आएगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। संबित पात्रा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया जो उन्होंने कहा बंगाल में दीदी की दादागिरी चल रही है, बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, बंगाल में क्या क्या हो रहा है सब जानते हैं, सब दिख रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर बड़ा झटका ममता सरकार को लगा है। सुप्रीम कोर्ट से जो भर्ती है वो रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिए गए हैं। जो 25,000 शिक्षक भर्ती थी उनको रद्द करने के आदेश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गए। तो वहीं जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा झटके के तौर पर साबित हो रहा है। 2016 में जो भर्तियां की गई थी उनको लेकर यहाँ पर जो तरह से बड़ा झटका है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और इस पर ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से एक बड़ा वार ममता सरकार पर किया गया, ममता बनर्जी पर किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ममता दीदी, भर्ती घोटाले में जेल जाए, हमारी सरकार आएगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बंगाल में दीदी की दादागिरी चल रही है, बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, बंगाल में क्या क्या हो रहा है ये सब जानते और सब दिख रहा है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके, भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी, उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था। और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे। और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया।